देखा बहुत सारी ये जो 50-60 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, इसमें मैंने कुछ कश्मीर के जर्नलिस्ट को देखा, कुछ जम्मू के जर्नलिस्ट को देखा। कई लोग अपने यूट्यूबर्स जो हैं वो चलाते हैं, उन लोगों ने भी इसको काफ़ी एक्सप्लोर किया कि हाँ जी आप फ़लानी जगह पे जाइए, आपको 2 लाख का 50 लाख मिल जाएगा, 2 लाख का 10 लाख रुपये मिल जाएगा। तो ये एक किस्म की जो है वो बोली, जैसे वो रेवड़ी बांटने का काम जो है वो जर्नलिस्ट जो है वो कर रहे थे कि भाई इस प्रकार से जो है वो पैसा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर जो है वो पैसा बन जाए, फिर तो लोगों को मजदूरी करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर तो गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपने प्राइवेट बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो यही धंधा जो है वो खोला जाए। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्कैमर्स, बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं और यहाँ से बड़े बड़े घोटाले जो हैं वो, ये तो आपके सामने 56 करोड़ रुपीज़ का आया, ये छोटे मोटे 4-4, 5-5 करोड़ के तो ये तो आप तक में पहुँचते ही नहीं है। ये तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट संजय मनाज जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजय जी, जम्मू कश्मीर में लगभग 60 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है यहाँ से भाग करके चली गई है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी या अरेस्ट या मामला जो है दर्ज हुआ है और धरपकड़ जो है वो जारी है, लेकिन इतना बड़ा मामला सामने आया, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म जब रजिस्टर्ड होती है या कंपनी जब उसको रजिस्टर्ड जब किया जाता है, तो वो गूगल रजिस्टर्ड जो है वो होती है और विद द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा जो भी इसके लिए प्राविधान है उसमें इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। और फिर जब ये कंपनी जो है वो किसी मार्केट में जाके काम करती हैं, किसी भी शहर में जाके ये काम करती हैं, तो हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, हमारे जो और अधिकारी हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, उनको इनके बारे में देखना चाहिए कि ये किस प्रकार का काम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। इसका नतीजा जो है वो बाद में क्या आएगा, क्या ये लोगों के हित में है या लोगों के अहित में है। ये आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाने की कोशिश नहीं, एब्सोल्युटली सवाल तो उठेगा ही ना। तो कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे कई मकान ज़ात में। यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मकान थोड़ी ना है, फिर उसमें लेबर डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें और सारे कई डिपार्टमेंट जो आते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊँ कि लोग जो हैं वो अब आज की डेट में पढ़े लिखे हैं। कोई भी व्यक्ति ऑलमोस्ट आपको ग्रेजुएशन या 10+2 या 10 से कम जो है वो नहीं मिलेगा। वो कोई बिहार की लिटरेसी रेट नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। अब बेरोज़गारी के सबब में लोग ये देखते हैं कि हमें कहाँ से रोज़गार आए, कहीं 10 पैसे जो हैं वो कहाँ से आए ताकि हमारा घर जो है वो चल जाए। फिर दूसरा रोल जो है वो रहता है आपकी एडवर्टीज़मेंट का। एडवर्टीज़मेंट कंपनी पहले खुद भी करती है, लेकिन फिर जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग बोला जाता है कि हमारे मीडिया के आप जैसे बंधु जो हैं वो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आप जो है वो फलानी कंपनी है, उसकी एडवर्टीज़मेंट उनको 50,000 मिल गया, लाख रुपए मिल गया और एडवर्टीज़मेंट जो है वो उन लोगों ने कर दी। लेकिन एडवर्टीज़मेंट करने के साथ साथ में उनका भी दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक में सही चीज़ जो है पहले उस चीज़ की छानबीन करे और छानबीन करने के बाद में फिर लोगों तक में वो चीज़ जो है वो पहुँचाएँ। और आज की डेट में कुछ यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जिनको जर्नलिज्म के बारे में ABC का मालूम नहीं है और अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं। टॉप 10 जर्नलिस्ट में एक माना जाता है या 20 जर्नलिस्ट में एक माना जाता है। मैं उसमें उनको रेटिंग नहीं दूंगा कि वो किस रेटिंग के ऊपर आधार के ऊपर आते हैं। मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई खबर चला रहे हैं और उस खबर के पीछे आपको उसका सत्य जो है वो जानना है और सत्य जानने के बाद में फिर आप वो खबर जो है वो लोगों तक में शाया करें, लोगों तक में नशरियात करें, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ये नहीं कि आपने माइक पकड़ लिया और आप किसी के ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर दोगे या आप किसी के हित में जो है वो बात करना शुरू कर देंगे। निष्पक्ष जांच जर्नलिस्ट का पहला दायित्व जो है वो होना चाहिए। और फिर आप बताएंगे कि फ़लानी कंपनी, मैंने देखा बहुत सारी ये जो 50-60 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, इसमें मैंने कुछ कश्मीर के जर्नलिस्ट को देखा, कुछ जम्मू के जर्नलिस्ट को देखा,
कई लोग अपने यूट्यूबर्स जो हैं वो चलाते हैं, उन लोगों ने भी इसको काफ़ी एक्सप्लोर किया कि हाँ जी आप फ़लानी जगह पे जाइए, आपको 2 लाख का 50 लाख मिल जाएगा, 2 लाख का 10 लाख रुपये मिल जाएगा। तो ये एक किस्म की जो है वो बोली, जैसे वो रेवड़ी बांटने का काम जो है वो जर्नलिस्ट जो है वो कर रहे थे कि भाई इस प्रकार से जो है वो पैसा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर जो है वो पैसा बन जाए फिर तो लोगों को मजदूरी करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर तो गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो अपने प्राइवेट बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो यही धंधा जो है वो खोला जाए। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्कैमर्स, बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं और यहाँ से बड़े बड़े घोटाले जो हैं वो, ये तो आपके सामने 56 करोड़ रुपीज़ का आया, ये छोटे मोटे 4-4, 5-5 करोड़ के तो ये तो आप तक में पहुँचते ही नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन तक में पहुँचते ही नहीं, लोग बोलते ही नहीं कि भाई हमारा जो है वो लॉस हुआ। अब फिर शर्म आती है लोगों को भी कि यार हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए लगाए थे और हम 10 लाख की फिराक में थे और हम जो है वो डूब गए। तो वो अपने शर्म के मारे, मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े अच्छे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, वो इस बिज़नेस में जो है वो कूद जाते हैं और बोलते हैं कि हमको 2 का 10 जो है वो बनाना है। और जब फिर वो कंपनी जो है वो घोटाला करके भाग जाती हैं तो फिर बाद में रोते हैं कि यार हो नहीं पाया, और वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन तक में या किसी पुलिस के अधिकारी तक में ये बात जो है वो होती नहीं है। ये मैंने बहुत सारे ऐसे जो है वो केस सुने। संजय जी, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या व्लॉगर्स हैं या ये जो जर्नलिस्ट हैं, और ख़ासकर ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे व्लॉगर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में जो है फॉलोअर्स हों और लोग उन पे भरोसा करते हों और वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हों कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए आपको डबल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं शक उन पे भी होना चाहिए कि क्या पता उनकी कोई पार्टनरशिप हो, तभी वो इस भरोसे के साथ जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं इसमें पार्टनरशिप का शब्द जो है वो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक आदमी का एक बिज़नेस का कंसेप्ट ज़रूर रहता है। वो आप जर्नलिस्ट लोग हों या जो चैनल खोल के बैठे हुए हों या वो जो जैसे होनी चाहिए ना, जांच होने में जैसे ब्लॉगर्स हैं, जांच तो होनी चाहिए। ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स तो वो किसी चैनल के नहीं है, वो तो खुद का चैनल जो है वो खोल के बैठे हैं, क्योंकि यूट्यूब ने आपको अथोराइज किया हुआ है कि आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर में बोला जा सकता है कि जांच, जैसे मैंने आपको बोला कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है मीडिया बंधुओं को भी, तो मीडिया बंधुओं का भी दायित्व बनता है। और अगर इस प्रकार से कहीं कोई पार्टनरशिप करके अगर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसका जांच का विषय है, वो जांच होनी चाहिए, हो सकती है, जांच होनी चाहिए इस विषय को। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप जनता के लिए मेरा यही मैसेज हो जाएगा कि ये फ्रॉड के जो है वो चक्रों में न पड़े, सोच समझ करके अपने पैसे का खून पसीने की कमाई को जो है वो सही दिशा में जो है वो लगाए। और इन फ्रॉडस्टर्स और ख़ासकर जो ये बाहर की कंपनीज जो हैं वो जो जम्मू कश्मीर में आ रही हैं इस समय और घोटाले जो है वो करके भाग रही हैं, ये ऑनलाइन सिस्टम में ही नहीं बल्कि आप देखें कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी जम्मू कश्मीर में आई और जिनका कोई ABC का कोई नाम ही नहीं थे, कोई ऑफिस का ही पता नहीं था, और वो लोग जो है वो मस्ती के साथ में यहाँ से पैसा जो है वो गवर्नमेंट से लेकर, और मजदूर जो है वो रो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे घोटाले जो हैं वो यहाँ पे, जैसे BSNL ने एक पेस कंपनी है उसको काम दिया हुआ था, उन्होंने किसी ठेकेदार से, जो जम्मू कश्मीर के ठेकेदार से काम करवाया और इस वक्त तक में 3.5 करोड़ की पेमेंट जो है वो उनकी बंद है। उसको पता ही नहीं है कि वो कंपनी जम्मू कश्मीर में कोई ऑफिस ही नहीं है, उसका ऑफिस जो है वो कहीं वहाँ कर्नाटका में है कि पता नहीं किस स्टेट में है, उनका पता ही नहीं है, और आज पिछले 1 साल से उनको कोई पेमेंट जो है वो हो नहीं पा रही। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंपनीज जो जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही हैं, तो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोचना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपना निवेश जो है वो करें और सेफ साइड में निवेश करें। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ संजय मन्हास जी, सोशल एक्टिविस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।